शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेंगे, इसको इलीगल बना दिया कि कोई आदमी फॉरेस्ट एरिया में मूवमेंट करता है तो वो क्रिमिनल डिक्लेयर होगा, अपराधी उसको घोषित कर दिया जाएगा, उसी क्राइम के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग कल्टीवेशन बैन लगा दे। थर्ड पॉइंट है बेटा हाई लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाई लैंड रेवेन्यू इंपोज की, जिससे ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट पे देयर रेवेन्यू। आफ्टर दैट देयर लैंड captured by the British East India Company. It's okay. अगला पॉइंट आता है बेटा forced for the labor। और लेबर कहां करवाते थे? प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर इट मीन्स प्लांट लगाते थे, ये प्लांटेशन करते थे। हमने पढ़ा था इंडिको का प्लांट लगाते थे, जूट, टी, कॉफी, इनके प्लांट्स भी लगाते थे और उसमें लोगों को फोर्स करके लेके जाते थे कि आप यहां पे काम करिए। इसको बेगार बोला जाता है, जबरदस्ती काम करवाना, वो भी विदाउट पेमेंट पे। ऐसे उनकी सोसाइटी में चेंजमेंट आ गया और आज ये लोग हमारे पास कैरिंग, लोडिंग, वर्क इन कंस्ट्रक्शन, वर्क इन ए फील्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ए क्रॉप्स। इट्स ओके। आज हमारे पास जो लेबर आ रही है ये पहले नहीं हुआ करती थी, पहले इतनी लेबर हमारे पास थी ही नहीं काम करने के लिए। हमारे सराउंडिंग में जो एरिया में लोग होते थे वही कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर लिया करते थे। बट अब इन लोगों के पास वहां पे काम नहीं है क्योंकि उनके जो कैटल्स थे वो सारे उन्होंने डिक्रीज कर दिए, क्योंकि पर कैटल्स के साथ उनको टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसे धीरे धीरे करके उनके लिवलीहुड के सोर्स जब हट गए तो उनकी सोसाइटी में चेंजमेंट आ गया। इसी चेंजमेंट के कारण इन लोगों ने रिवोल्ट शुरू किया। तो यहां पे आपके पास मुंडा रिवोल्ट के बारे में स्टडी करने के लिए मिल रहा है। मुंडा रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था? बिरसा मुंडा ने। कौन था बिरसा मुंडा? ये मुंडा कम्युनिटी में इसका जन्म हुआ था और मिड 1817 में छोटा नागपुर रांची में इसका जन्म हुआ था। ये अपने गोल्डन पीरियड में जाना चाहता था। गोल्डन पीरियड इट मीन्स उस टाइम पे जाना चाहता था जब हमारा इंडिया ग्लोरीफाइड था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब नहीं आई थी उस टाइम के समय को ये याद करता था, वहीं पे जाना चाहता था। तो इन्होंने अपोज किया, दे अपोज बेट बेगार, बेट बेगारी। बेट बेगारी इट मीन्स ए फोर्स लेबर। फोर्स लेबर के लिए इसने अपोज किया। और जो उसमें इवेंट्स थे सोसाइटी में उसका अपोज किया। सोशल इवेंट्स क्या थी? ड्रिंकिंग लिक्विड, लिक्विड इट मीन्स श्राद्ध, एनिमल सैक्रिफाइस, इन सभी का ये अपोज करता था। और क्रिश्चियन मिशनरीज का भी अपोज करता था।
ऐसे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक रिवोल्ट स्टार्ट किया जो मुंडा रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी राइवलिंग्स को ग्रेट तुमलुक का नाम दिया जाता है, या हम कहेंगे उलगुलुन। ये बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा रिवोल्ट क्या था, उसका दूसरा नाम ग्रेट तुमलक या उलगुलन। इट्स ओके। ये था ट्राइबल सोसाइटी का रिवोल्ट, और साथ में गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज। इट मीन्स लोगों ने धीरे धीरे करके इस रिवोल्ट के माध्यम से नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए, और बाद में हम आज जिस गोल्डन एज में या गोल्डन पीरियड में आ रहे हैं वो इन्हीं रिवोल्ट की देन है। अगर ये रिवोल्ट स्टार्ट नहीं होते तो दे वॉज नॉट एबल टू गेट ए फ्रीडम। इट्स ओके।